भगवान की जय। ज्येष्ठ मास की पूर्णिमा को भगवान जगत के नाथ जगन्नाथ का जन्म दिवस होता है। इस दिन भगवान अपने रत्न सिंहासन से उतरकर स्नान मंडप में जाते हैं और 108 घड़ों से भगवान का सुंदर शाही स्नान किया जाता है। इसके बाद भगवान बीमार हो जाते हैं और अपने मंदिर के ही एक कक्ष में भगवान को विराजमान किया जाता है। वहाँ सिर्फ वैद्य ही जाते हैं और वैद्यों की देखरेख में भगवान 15 दिन तक रहते हैं। भगवान जब 15 दिनों के बाद स्वस्थ होते हैं तो अपनी छोटी बहन सुभद्रा और अपने बड़े भाई बलदाऊ के साथ रथ यात्रा निकाली जाती है भगवान की, बड़ी सुंदर। उसे जगदीश रथ यात्रा कहा जाता है। ये रथ यात्रा इस बार 27 जून 2025 को दिन शुक्रवार को मनाई जा रही है। इस बार भगवान बड़े ही सुंदर और दिव्य दिखाई देंगे, क्योंकि इस बार हमारी जो पूर्णिमा पड़ी है वो पूर्णिमा बहुत ही शुभ मुहूर्त में पड़ी हुई है और भगवान अपने बड़े बड़े नेत्रों से हम सब भक्तों को देखेंगे। जो भगवान के बड़े बड़े नेत्र हैं, ऐसा स्वरूप भगवान का क्यों पड़ा? बलदाऊ जी के बड़े बड़े नेत्र हैं, ऐसा स्वरूप क्यों पड़ा? सुभद्रा जी के बड़े बड़े नेत्र हैं, ऐसा स्वरूप क्यों पड़ा? कथा आती है कि एक बार हमारे द्वारिकाधीश सोते सोते बोलने लगे, राधे राधे। तो ये देखकर रुक्मणी जी आश्चर्यचकित हो गईं और रुक्मणी जी कहने लगीं रोहिणी जी से कि माता, हमें राधा कृष्ण की कथा सुनाइए। ये राधा कौन है जिसके बारे में निरंतर द्वारिकाधीश सोचते ही रहते हैं? तो जो हमारी रोहिणी मैया हैं, उन्होंने कहा कि देखिए, कथा तो हम सुना देंगे, लेकिन राधा नाम सुनते ही श्री कृष्ण हमारे पुत्र आ जाते हैं, इसीलिए द्वार पर पहरा देना पड़ेगा। तो द्वार पर पहरा देने के लिए सुभद्रा जी को रखा गया। सुभद्रा जी खड़ी हो गईं, लेकिन जैसे ही कथा प्रारंभ हुई राधा कृष्ण के प्रेम की, तो श्री कृष्ण के कानों में राधा नाम पड़ा और वो अपनी सभा से ऐसे दौड़े दौड़े भागते हुए आए कि क्या हो गया। ऐसे ही उनके पीछे पीछे बलदाऊ जी भी भागते हुए आए। कथा सुनते सुनते भाव विभोर हो गईं। कौन? सुभद्रा जी और बलदाऊ जी और श्री कृष्ण जी, द्वारकाधीश जी। तो वहाँ पे नारद जी प्रकट हो गए। उनका स्वरूप दिखाई ही नहीं दे रहा था और नारद जी ने प्रणाम किया द्वारिकाधीश को और कहा, प्रभु आपका स्वरूप बहुत ही सुंदर है, इसे कलयुग में दर्शन देने के लिए आपको अवश्य आना चाहिए। भगवान द्वारिकाधीश ने कहा, तथास्तु। ऐसा कहा और तब से भगवान का जब पूरा कार्यकाल हो गया द्वापर युग में, तो भगवान जब कलयुग में आए तो उड़ीसा के राजा इंद्रदुम्न को उन्होंने स्वप्न में दर्शन दिए और स्वप्न में जब दर्शन दिए तो उन्होंने कहा कि हे राजा, मेरा नीलांचल पर्वत में नील माधव रूप है, तुम उसे लेकर के आओ और मेरा मंदिर बनवाओ। इंद्रदुम्न ने कहा ठीक है और अपने सेवक विद्यापति को वहाँ भेजा। वहाँ पर एक कबीले के सरदार थे, विश्व बपू वहाँ के सरदार थे, जो नील माधव भगवान की बड़ी सुंदर पूजा किया करते थे। और कैसे जाएं अब विद्यापति वहाँ? तो उसी सरदार की बेटी से उन्होंने विवाह कर लिया और वहाँ के दामाद बन गए। जब दामाद बन गए तो विश्व बपू जो थे वहाँ के सरदार कबीले के, तो वो वहाँ पर लेकर के गए नील माधव भगवान के पास। तो नील माधव के जब दर्शन किए तो देख के अद्भुत प्रकाश था, नील माधव भगवान का दिव्य प्रकाश था। देखा और उन्हें लेकर के उड़ीसा आ गए। अब विश्व बपू बहुत दुखी रहने लगे। तब भक्त और भगवान अपने भक्तों को दुखी नहीं देख सकते, तो नील माधव भगवान फिर वहाँ चले गए सरदार के पास, विश्व बपू के पास, और उड़ीसा के राजा इंद्रदुम्न को स्वप्न दिया कि द्वारिका से एक लकड़ी बहते हुए आ रही है उड़ीसा, उस लकड़ी को तुम दिव्य मूर्तियों का निर्माण कराओ और मैं फिर वापस आऊँगा। इंद्रदुम्न ने सुंदर मंदिर का निर्माण करवाया और जैसे कि द्वारिका से एक लकड़ी बहते हुए आई थी,
तो उस लकड़ी को कहा कि कौन उठाएगा, किसी से उठ ही नहीं रही थी वो लकड़ी। तो विश्व बापू जी को बुलाया गया। विश्व बापू जी आए और उन्होंने एक क्षण में ही वो लकड़ी उठाकर मंदिर के पास रख दी। और बहुत से कारीगरों को बुलाया गया कि मूर्तियों का निर्माण हो जाए, लेकिन कोई भी उस मूर्ति का निर्माण नहीं कर सका, न छेनी हथौड़ा कोई नहीं लगा सका उसमें। फिर साक्षात भगवान विश्वकर्मा जी एक बूढ़े व्यक्ति के रूप में आए और उन्होंने राजा इंद्रदुम्न को एक शर्त रखी। क्या? कि 21 दिन में मैं पूरी मूर्ति बना दूंगा, लेकिन जब मैं मूर्ति बनाऊं तो मैं कमरे के दरवाजे बंद कर लूँगा और कोई भी आवाज़ ना लगाए मुझे, ना कोई दरवाज़ा खोले। इंद्रदुम्न ने कहा ठीक है। और बहुत ही सुंदर मूर्तियों का निर्माण होने लगा, आवाज़ें आने लगीं। और एक दिन, बहुत दिन के बाद एक दिन, राजा की पत्नी गुंडीचा, उन्होंने देखा कि आवाज़ नहीं आ रही है आज, तो क्या करना चाहिए? राजा से बोले कोई घटना तो नहीं हो गई, कहीं महाराज जी बहुत वृद्ध थे, पधार तो नहीं गए? तो इसीलिए उन्होंने दरवाज़ा खटखटाया और खोल दिया। जैसे ही दरवाज़ा खोला तो मूर्तियाँ अधूरी थीं, यहाँ तक कि सुभद्रा जी के हाथ पैर ही नहीं बने थे और बलदाऊ जी के थोड़े से हाथ बने थे, हमारे जगन्नाथ भगवान के थोड़े से हाथ बने थे। और इंद्रदुम्न ने कहा भगवान आपकी यही इच्छा है। उन्हीं मूर्तियों की प्राण प्रतिष्ठा करा दी और नील माधव भगवान जगन्नाथ में समा गए। और इस प्रकार से हमारे जगत के नाथ जगन्नाथ भगवान अपनी दोनों आँखों से हम भक्तों को निहारते हैं, देखते हैं, दर्शन देते हैं और कहते हैं कि जब कोई भी ग्रह हमारे खराब चल रहे हों तो हम अगर जगन्नाथ भगवान के पूरे शरीर का ध्यान कर लें तो हमारे सभी ग्रह ठीक हो जाते हैं। बोलिए जगन्नाथ भगवान की जय।